थल यूनिवर्सिटी भकर के हवाले से एक खबर काबिल सताइश और काबिल तारीफ़ आई है, जबकि दूसरी खबर काबिल मज़म्मत और काबिल अफसोस सामने आई है। जो काबिल सताइश और काबिल तारीफ़ खबर सामने आई है उसके विजुअल्स इस वक्त आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। और ख़बर ये है कि थल यूनिवर्सिटी का जो सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट की इंतज़ामिया की जानिब से एक सेमिनार का, एक वर्कशॉप का इनकाद किया गया था। और उस वर्कशॉप का मकसद ये था कि टॉपिक सिलेक्शन के हवाले से, यानी कि टॉपिक को, किसी भी टॉपिक को सर्च आउट कैसे करना है, उसका डाटा कैसे कलेक्ट करना है, उस डाटे को कलेक्ट करने के बाद उसके अंदर से जो रियलिटीज़ हैं वो कैसे सामने लानी है, उसके अंदर जो फेक खबरें हैं उनको कैसे अलग करना है, और इसके हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उन सबको कलेक्ट करके किस तरह पब्लिक तक पहुंचाना है, किस तरह अपने प्रोफेशनल काम के अंदर उसको यूटिलाइज करना है। इन सब चीज़ों के लिए जो एक वर्कशॉप का इनकाद किया गया था, उस वर्कशॉप को कामयाबी से इख्तिताम तक पहुंचा दिया गया है। उसके अंदर जो स्टूडेंट्स आए थे, जिन स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, उनको जो गाइडलाइन दी गई, उनको जो बताया गया, उनको जो चीज़ें समझाई गई, वो चीज़ें उनकी ज़िंदगी में उस वक्त सामने आएंगी कि जब वो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर होंगे, जब वो अमली ज़िंदगी के अंदर होंगे, जब वो अपने माशरे के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, स्टूडेंट लाइफ से निकलने के बाद कुछ बेहतर करने के लिए काम कर रहे होंगे। तो उसके अंदर उनको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ना सिर्फ हेल्प देंगी, बल्कि उनको फिर एहसास होगा कि इनकी जो वर्कशॉप की गई थी, या इस तरह की जो वर्कशॉप्स की जाती हैं सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट की जानिब से, जो सर्वेस करवाए जाते हैं, प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं, वो कितने ज़्यादा फ़ायदा मंद होते हैं। तो ये जो इनिशिएटिव लिया गया है हमारी थल यूनिवर्सिटी के सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट की जानिब से, और इसको इनकरेज करने के हवाले से जो मीडिया के ऊपर बातें की जा रही हैं, तो हम सबको अप्रिशिएट करना होगा थल यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया को, स्पेशली जो सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट है उसकी इंतज़ामिया को, और जो सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के बच्चे हैं, जो बच्चियाँ हैं, जो इस वर्कशॉप के अंदर थे और उन्होंने कुछ लर्निंग की है, उन्होंने कुछ सीखा है, तो उनके लिए भी हम सबको दुआ करने के लिए तबारक व तआला उन्हें यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद जो उनकी प्रैक्टिकल लाइफ हो उसके अंदर भरपूर कामयाबी दे। अब मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ कि इस वर्कशॉप का जो इनकाद करवाने वाली अहम तरीन शख्सियात थी, उनके अंदर जो चीफ गेस्ट थे इस वर्कशॉप के, वो रजिस्ट्रार डॉक्टर शाहिद कलीम थे। उसके बाद जो मोटिवेशनल स्पीकर थे जिनका सबसे अहम किरदार था वो डॉक्टर आबिद थे। डॉक्टर आमिर भी आए हुए थे इसके अंदर, अहमद जमशेद साहब भी थे, और उनके साथ जो लेक्चरर हैं गुलजेब खान साहब, वो भी आए हुए थे, और इन सब ने मिलकर इस वर्कशॉप का इनकाद किया था, जिसके ऊपर अहलियान भकर की जानिब से हमें अप्रिशिएट करते हैं। और नौजवानों के लिए जो थल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें हमेशा कामयाब रखे। अब जो काबिल अफसोस और काबिल मज़म्मत खबर सामने आई है वो मैं आपको बताता हूँ, वो आप नोट भी करते होंगे, अहलियान भकर भी नोट करते हैं। अहलियान भकर के स्पेशली वो लोग नोट करते हैं कि जिनके बच्चे बच्चियाँ थल यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रही हैं, वो बड़े नोट भी करते हैं और बड़े अफसोस का भी इज़हार करते हैं, बड़ी तशवीश का भी इज़हार करते हैं, बड़ी तकलीफ़ का भी इज़हार करते हैं। यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, वो भी इस चीज़ को नोटिस करते हैं और वो भी अपने अंदर बड़ी तकलीफ महसूस करते हैं, मगर ना जाने क्यों अब तक एक्शन नहीं लिया जा रहा है, अब तक काम नहीं किया जा रहा है। और वो खबर ये है कि पिछले कुछ अर्से के दौरान जब थल यूनिवर्सिटी एक मरतबा फिर से ओपन हुई है और बच्चों ने आना जाना शुरू किया है, तो देखा जाता है कि जो दरिया खान का रूट है या जो दूसरे रूट्स हैं जिनके ऊपर ट्रांसपोर्ट चल रही है, यूनिवर्सिटी की जो बसेस चल रही हैं, उनके अंदर जो हमारी बच्चियाँ होती हैं, जो हमारी फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं, बड़ी मुश्किलात होती हैं उनको। उनकी अगर आप थल यूनिवर्सिटी की बस के अंदर अगर आप उनकी सिर्फ हालत देख लेना कि वो किस तरह ठुसी हुई होती हैं उस बस के अंदर, तो आपको बड़ी तकलीफ़ होगी और आपको एहसास होगा कि यार हमारी जो घरों से पढ़ने के लिए बच्चियां निकली हैं, जो हमारे पेरेंट्स के सर का ताज हैं, जो हमारे भाई, जो अपने भाइयों के सर का ताज हैं, उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है सिर्फ इस वजह से कि थल यूनिवर्सिटी ने ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से वो इकदाम अब तक नहीं उठाए हैं जिनकी बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, जिनकी अशद ज़रूरत है, जिनके ऊपर जंगी बुनियादों पर काम करने की ज़रूरत है। और ये जो ट्रांसपोर्टेशन का मसला है ये रोज़ बरोज़ गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि बसेस उतनी ही हैं और हर साल जो नए स्टूडेंट्स हैं वो एडमिशन ले रहे हैं। तो हमारे ये जो बच्चे बच्चियां बसों के अंदर जानवरों की तरह जिनको ठोसा हुआ होता है, ज़बरदस्ती भेड़ बकरियों की तरह एक दूसरे के ऊपर ये बेचारे घुसे हुए होते हैं एक दूसरे के अंदर, बैठने के लिए तो जगह दूर की बात, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि जो हमारी बच्चियां हैं वो दरवाजे के अंदर, चलती बस के अंदर दरवाजे के अंदर खड़ी होती हैं क्योंकि जगह नहीं होती है। तो ये मसला हल करने के लिए हमारी थल यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया को हरकत में आना होगा। हमारी थल यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं उन्हें अपने हक़ के लिए आवाज़ उठानी होगी, क्योंकि वो पैसे भी देते हैं अपनी फ़ीस के अंदर से, वो ट्रांसपोर्टेशन के जो अखराजात होते हैं, लीगल अखराजात होते हैं, वो भी पे करते हैं, और उसके बावजूद भी अगर उनको फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा है तो फिर इसके बारे में आवाज़ उठाना हम सबका अखलाकी फ़र्ज़ भी बनता है और हम सबको आवाज़ उठानी भी होगी। तो थल यूनिवर्सिटी की जो इंतज़ामिया है उनसे भकर नेटवर्क पूरी टीम
اپیل کرتی ہے، ریکویسٹ کرتی ہے کہ آپ ہماری ان بچیوں کا خیال کریں، آپ ان کو بہتر ٹرانسپورٹ دیں تاکہ ان کا جو کانفیڈنس لیول ہے، جب وہ اتنی ٹھسی ہوئی حالت کے اندر ایک دوسرے کے اندر گھسے ہوئے ہوتے ہیں یہ بچے، اور وہ بیچارے یونیورسٹی پہنچتے ہیں صبح، تو آپ خود سوچیں وہ کیا پڑھیں گے یا ان کی مینٹیلٹی کس قسم کی بنے گی. ان کا سارا کانفیڈنس ہی لوز ہو جاتا ہے جب وہ یونیورسٹی پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں اور پھر ان کو آگے سے اس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جی بس جو یونیورسٹی کی بس آئی ہے اس کے اندر بس ٹھستے چلے جاؤ، کوئی حساب کتاب نہیں ہے کہ کتنے بچوں نے اندر جانے. تو اس مسئلے کے حل کے لیے اقدامات اٹھانا بڑا ضروری ہے تاکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ نہ صرف اچھے طریقے سے تعلیم مکمل کر سکیں بلکہ ان کو سفری سہولیات بھی میسر آئیں.